व्हाट इज लूप्स इन पाइथन? वेरी सिंपल। मैं इस वीडियो में ऑल द टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन एंड बीच में से लूप्स के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगी जो सभी इग्नोर करते हैं। सो गाइस, आई एम गौरी एंड लेट्स स्टार्ट अवर टेक जर्नी। तो सबसे पहले लूप्स क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो loop is a way to repeat the same code again and again without writing it multiple times until a condition says stop। मतलब लूप क्या होता है? जो एक ही कोड रिपीट करता है अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स जब तक एक कंडीशन नहीं बोल देती अरे भाई स्टॉप, रुक जा अब तू। ओके, सो हम लोग एक ही कोड मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। गॉट इट? सो देयर आर टोटल 3 मेन टाइप्स ऑफ लूप, दैट इज फर्स्ट फॉर लूप, second is while loop and the third is nested loop। so for loop हम तभी यूज करते हैं जब we know how many times we need to repeat a block of code। ओके, मतलब हमें मालूम होता है कि कितने टाइम्स हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने वाले हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, कितने भी टाइम्स। ओके, नेक्स्ट इज वाइल लूप। वाइल लूप ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं मालूम रहता है कि कभी हम लोग कितना टाइम हम लोग को ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन लगा देंगे जो जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होते रहेगा। एक बार वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा लूप वही स्टॉप हो जाएगा, वही रुक जाएगा। गॉट इट? एंड द नेक्स्ट इज नेस्टेड लूप। इसके ऊपर ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेस्टेड लूप क्या होता है? जब हम लोग को मल्टीपल डायमेंशंस में कोड को रिपीट करना होगा, लाइक मोस्ट यूजेबल बोले तो ज़्यादा हम लोग इसको पैटर्न प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। पैटर्न प्रोग्रामिंग मतलब हम लोग को कुछ पैटर्न्स को प्रिंट आउट करना है, स्टार स्टार स्टार, तो वहाँ पर हम लोग रोज एंड कॉलम्स के हेल्प से पैटर्न्स बनाते हैं। सो तभी हम लोग नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। गॉट इट? अभी यहाँ पर आपको कहीं डू वाइल लूप नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज पाइथन के अंदर डू वाइल लूप नहीं होता है जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डू वाइल लूप रहते हैं, बट पाइथन डज नॉट हैव डू वाइल लूप। नोट इट डाउन गाइज। अभी देखते हैं हम लोग ये फॉर लूप कैसे क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले आते हैं अपने VS कोड पर, जो टर्मिनल है इसको करते हैं क्लियर। VS कोड पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे loop.py। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाना चाहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप बनाने का ये सिंटैक्स है, फॉर आई इन रेंज। हम लोग यहाँ पर कोई कुछ रेंज डिसाइड करते हैं, लाइक 1 to 5, ओके, 0 to 7, वॉट इट। और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू लिखूँ लाइक 10, तो ये कंसिडर करेगा 0 to 10, मतलब यहाँ पर 10 नंबर्स आएंगे। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू दे दूँ लाइक 10, तो ये 10 काउंट तक ये लूप रन करेगा। ओके, और इसके बाद हम लोग को देना है कोलन एंड एंटर कर कर हम लोग वो प्रिंट कर सकते हैं, दैट इज आई। इसको रन करके देखेंगे हम लोग। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ 10 लिखने से 0 से लेकर 9 तक प्रिंट आउट हुआ। 10 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये टोटल नंबर कितने हैं, 10 है इंक्लूडिंग 0। अगर मैं यहाँ पर 11 लिखती हूँ, 0 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। सो फॉर लूप ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट इज वाइल लूप। वाइल लूप लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वाइल। वाइल के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखेंगे, जैसे आई शुड बी ग्रेटर देन 5। ओके, अभी के लिए मैं आई शुड बी ग्रेटर देन 5, और यहाँ पर मैं आई की वैल्यू देती हूँ आई इक्वल्स टू 10, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, इधर एंटर करेंगे, प्रिंट करेंगे, दैट इज आई। अभी ये जो वाइल लूप है तभी ही एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इसको रन करके देखते हैं। सो देखो, ये कंडीशन हर टाइम ट्रू हो रही है। सो यहाँ पर एंडलेस टाइम मेरा 10 प्रिंट आउट हो रहा है। तो ये हो गया मेरा इन्फिनाइट लूप। इसे कहेंगे इन्फिनाइट लूप क्योंकि ये 10 बढ़ते ही जा रहा है। देखो देखो देखो, ये कंडीशन स्टॉप ही नहीं हो रही है। सो मेरे को इधर से स्टॉप करना पड़ेगा, मेरा पूरा लैपटॉप भर जाएगा नहीं तो 10 से। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेस देन 5,
तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। सो आई की वैल्यू अभी 10 है और ये कंडीशन फॉल्स हो रही। अभी इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर एक भी बार प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। सो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। गॉट इट। व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है समझे। मतलब यहाँ पर हम लोग को एक ऐसी कंडीशन देनी होगी जो इस लूप को स्टॉप करेगा, बोलेगा भाई स्टॉप हो जा। एक ऐसी स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए व्हाइल लूप के अंदर, नहीं तो हमारा जो कोड है वो इन्फिनाइट टाइम एग्जीक्यूट होते रहेगा, रन होते रहेगा। एंड द नेक्स्ट इज नेस्टेड लूप। अभी नेस्टेड लूप में हम लोग फॉर लूप का ही यूज करते हैं, लाइक फॉर आई इन रेंज मेरे को चाहिए 1 से लेकर 6 तक, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड उसमें मैं और एक लूप लगाऊंगी, दैट इज फॉर जे इन रेंज आई तक। ठीक है। अभी अगर ये पैटर्न आपको नहीं समझ रहा है, आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, सो डोंट वरी। इस पूरे पैटर्न प्रोग्रामिंग के ऊपर मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। बट अभी के लिए ये समझो कि नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मैंने एक लूप लगा दिया आई, ये रो के जैसे काम करेगा। रोज, यू गाइस ऑल नो रोज कैसे रहते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल। और ये जो अंदर जे लिया है मैंने, वो कॉलम्स के जैसे बिहेव करेगा। ओके। और मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाह रही हूँ पैटर्न के लिए स्टार। और एंड हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग को ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक ही लाइन में चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं, लाइक मैंने अगर यहाँ पर एंड कुछ भी नहीं लिखा है, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के कोड को नेक्स्ट लाइन में रीडायरेक्ट करता है। हम इसको रन करके देखेंगे। नहीं समझ रहा है तो ठीक है, जस्ट समझो कि नेस्टेड लूप कैसे दिखता है, क्या होता है। पैटर्न प्रोग्रामिंग हम लोग बाद में सीखेंगे। देखो ये ऐसा पैटर्न आ गया अपने सामने। ये जो आई है उसने रोज के जैसे काम किया और ये जो जे है उसने कॉलम्स के जैसे काम किया। ओके। सो यहाँ पर जो हमारा लूप है वो मल्टी डायमेंशनली एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके। सो यही था, हम लोग ने इतने लूप्स देखे पाइथन के अंदर। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लूप्स। एंड ऑल्सो हम लोग ने देखा कि इन्फिनाइट लूप कैसे रहता है। व्हाइल लूप के अंदर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो लूप को स्टॉप करेगा, ना कि ऐसी कंडीशन जो ऑलवेज लूप को ट्रू प्रोवाइड करेगा। गॉट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।